Hello dear students, I am Amit Sharma, PGT English, LJP सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मुजफ्फरनगर। डियर स्टूडेंट्स, पहली दो वीडियो में मैं आपको प्रोज के फर्स्ट लेसन गर्ल विद ए बास्केट की डिटेल्ड समरी और एक्सप्लेनेशन समझाने का प्रयास किया है मैंने। आज मैं आपको इंटरमीडिएट में जो पोएट्री है उसकी जो पहली पोएम है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वुटन, उसका टेक्स्ट मैंने यहां लिखा है। उस टेक्स्ट के माध्यम से मैं आपको पोयम एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। आशा करता हूं कि आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। इट इज ए डिडैक्टिक पोयम। सबसे पहली बात है कि एक शिक्षाप्रद पोयम है बाय हेनरी वुटन। किसके द्वारा? हेनरी वुटन की। हेनरी वुटन जो थे 17वीं सेंचुरी के एक स्कॉलर और क्रिटिक थे। तो इन्होंने एक पोयम, बहुत अच्छी डिडैक्टिक पोयम है। इसका पहला स्टेंजा, मैंने सारे स्टेंजेस के यहाँ लिख लिए हैं। मीनिंग भी मैंने कुछ यहाँ लिखने का प्रयास किया है। फिगर ऑफ स्पीच भी मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि पोएट्री में भी एक एक्सप्लेनेशन आता है तो उसमें हमें कमेंट भी लिखना पड़ता है और लिखना भी चाहिए, उसके मार्क्स मिलते हैं, अच्छा प्रभाव पड़ता है। चलिए ज्यादा देर न करते हुए इस पोएम को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं आपको। फर्स्ट स्टेंजा, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टॉट। यानी हेनरी वुटन कहते हैं कि वो व्यक्ति कितना प्रसन्न व्यक्ति होता है जिसका जन्म, बोर्न मीन्स जन्म, और टॉट शिक्षा, दैट सर्व मीन्स सर्व, सेवा करने के लिए, नोट अनदर्स विल मीन्स डिजायर। तो पहली दो लाइनों में हेनरी वुटन कहना चाहते हैं कि वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न व्यक्ति होता है जिसका जन्म और शिक्षा दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए नहीं होते। दैट मीन्स अ रियली हैप्पी मैन इज होली इंडिपेंडेंट। एक प्रसन्नचित व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। ही डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू व्हिम्स ऑफ अदर्स। वो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं करता। थर्ड लाइन, हुज आर्मर, आर्मर कहते हैं कवच को, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। यानी जिसका कवच इज होता है, हिज उसके, ऑनेस्ट थॉट सच्चे विचार, जिसके सच्चे विचार ही जिसका कवच होते हैं, एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण सत्य ही हिज उसका, अटमोस्ट स्किल, संपूर्ण कौशल होता है। इट मीन्स हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट ट्रूथ। इस लाइन में हेनरी वुटन ने मेटाफर का प्रयोग किया है। मेटाफर में क्या होता है, दो असमान वस्तुओं की तुलना की जाती है और उस तुलना में एज, सो, लाइक आदि शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। यहां कवि कहना चाहता है कि हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट ट्रूथ मीन्स ऑनेस्टी इज द ओनली वीपन विद विच ही प्रोटेक्ट्स हिमसेल्फ। यानी ईमानदारी ही उसका एकमात्र शस्त्र होता है जिससे वो अपनी रक्षा करता है। एंड सिंपल ट्रूथ, और साधारण सत्य, हिज अटमोस्ट स्किल, साधारण सत्य ही उसका संपूर्ण कौशल होता है। इट मीन्स ट्रूथफुलनेस इन थॉट, वर्ड एंड एक्शन इज हिज स्पेशल क्वालिटीज। अटमोस्ट स्किल मीन्स ग्रेट क्वालिटीज, अर्थात मनसा, वाचा और कर्मणा, ये तीन चीज उसके महान गुण होते हैं। सेकंड स्टेंजा, हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर। पैशंस मीन्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऑफ लव, एंगर, हेट, जेलसी, ग्रीड, वरी, ये सब पैशंस होती हैं, तीव्र मनोभाव। नोट का प्रयोग किया, नोट हिज मास्टर्स आर। मास्टर्स मीन्स पावर्स दैट डोमिनेट हिम, ऐसी शक्तियां जो उस किसी व्यक्ति पर शासन करती हो। अर्थात यहां कहना चाहता है हेनरी वुटन, हुज पैशंस नोट हिज मास्टर्स आर, जिसकी भावनाएं जिसका स्वामी न हो, अर्थात जो अपनी भावनाओं का दास न हो। मीन्स जो पैशंस है, एंगर, लव, हेट, ग्रीड, jealousy are such strong emotions as man generally fails to control. ये
एंगर, लव, हेट, ग्रीड, जेलसी एंड सच स्ट्रॉन्ग इमोशंस एज मैन जनरली फेल्स टू कंट्रोल। ये ऐसी भावनाएं होती हैं जिनको व्यक्ति नियंत्रित करने में असफल हो जाता है। बट अ रियली हैप्पी मैन इजीली कंट्रोल द स्ट्रॉन्ग इमोशंस। गेटिंग? ओके। अनटाइड, अनटाइड मीन्स फ्री, अनटू द वर्ल्ड विद केयर, यानी अनटाइड मीन्स मुक्त होता है, अनटू द वर्ल्ड विद केयर, सांसारिक चिंताओं से ऐसा व्यक्ति मुक्त होता है। ओ प्रिंसली लव, न उसे राजकुमारों के स्नेह की जरूरत होती है। और वल्गर ब्रेथ, वल्गर मीन्स क्रिटिसिज्म बाय इविल पर्सन्स, यानी बुरे लोगों के द्वारा की गई आलोचना। न तो उसे राजकुमारों के द्वारा प्राप्त स्नेह की जरूरत होती है और न वो बुरे लोगों के द्वारा की गई आलोचना की चिंता करता है। यानी ही डज नॉट एस्पायर फॉर द लव ऑफ प्रिंस नोर डज ही केयर फॉर द क्रिटिसिज्म ऑफ मीन पर्सन्स। इसकी सेकंड लाइन में whose soul is still prepared for death, ये छूट गई थी। whose soul is still prepared for death means जिसकी आत्मा हमेशा मरने के लिए तैयार रहती है। that means who is not afraid of death, जो मृत्यु से नहीं डरता। इस लाइन में whose soul is still prepared for death, यहां आपका पर्सोनिफिकेशन है। क्या है आपका यहां? पर्सोनिफिकेशन, साउल, सोल जो है, सोल। थर्ड स्टेंजा, हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम र्यूमर्स फ्रीड, वो व्यक्ति प्रसन्नचित व्यक्ति होता है। हैथ मीन्स हैज होता है पोएट्री में, जो रखता है हिज लाइफ अपने जीवन को, फ्रॉम र्यूमर्स, र्यूमर्स कहते हैं अफवाहें, फ्रीड फ्री मुक्त, ऐसा व्यक्ति जो अफवाहों से अपने जीवन को मुक्त रखता है वो व्यक्ति प्रसन्नचित होता है। हुज कंसाइंस, कंसाइंस मीन्स अंतःकरण, इंसाइट, इज जिसका अंतःकरण है या होता है, हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, उसकी मजबूत, रिट्रीट मीन्स शेल्टर, शरण स्थली, जिसका अंतःकरण ही जिसकी मजबूत शरण स्थली होता है। हुज स्टेट, स्टेट मीन्स स्थिति यानी कंडीशन इन विच समबडी इज, माइंड की भी हो सकती हैं, हेल्थ की भी हो सकती हैं। कैन, नीदर भी कहते हैं इसको, नाइदर भी। फ्लैटरर्स कहते हैं चापलूस, फीड कहते हैं सेटिस्फाई, यानी ऐसे व्यक्ति पर न तो चापलूसों द्वारा, फ्लैटरर्स मीन्स साइकोफेंट, चापलूस, ऐसे व्यक्ति को चापलूस प्रशंसा करके प्रसन्न नहीं कर सकते। यानी इस स्टेंज, नो रूइन मेक ओप्रेसर्स, ओप्रेसर्स कहते हैं अत्याचारी, ग्रेट कहते हैं, ओप्रेसर्स कहते हैं क्रूअल पर्सन्स, यानी ऐसे व्यक्ति को अत्याचारी लोग अत्याचार करके बर्बाद नहीं कर सकते। यानी ऐसे व्यक्ति पर अत्याचारी व्यक्ति का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न ही उसे चापलूस लोग चापलूसी के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। यानी ही पेज नो हीड टू द लव फ्रॉम ग्रेट मैन ऑफ द सोसाइटी। ए मैन ऑफ हैप्पी लाइफ, ये पहली लाइन है, ए मैन ऑफ हैप्पी लाइफ नेवर बिकम्स द विक्टिम्स ऑफ र्यूमर्स, कभी भी वो अफवाहों का शिकार नहीं होता। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, न ही उसको चापलूस अपनी झूठी प्रशंसा के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं। नो रूइन मेक ओप्रेसर्स ग्रेट, न ही उसे अत्याचारी लोग या निर्दयी लोग अत्याचार के द्वारा दुखी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा, हु एनवीज नन, हु एनवीज नन whom chance doth rage, ऐसा व्यक्ति who envies none, जो किसी से घृणा नहीं करता है, whom chance, ऐसे व्यक्तियों से, doth rage, जिनको अवसर के द्वारा, जो लोग अवसर पाकर बड़े हो गए हों, ग्रेट हो गए हों, ऐसा व्यक्ति उन व्यक्तियों से भी घृणा न करता हो, वो व्यक्ति प्रसन्नचित हो सकता है। नोर वाइस, न ही वो इविल डूइंग्स, जो बुरे कार्य करके महान बन गए हैं, बड़े आदमी बन गए हैं, न ही वो उन व्यक्तियों से घृणा करता है। हु नेवर अंडरस्टूड, ऐसा व्यक्ति प्रसन्नचित होता है। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी ये भी नहीं समझ पाता कि हाउ, किस प्रकार, डीपेस्ट कहते हैं गहरे से गहरे, वुंड्स घाव, आर गिवन, दिए जाते हैं विद प्रेज, जिस व्यक्ति को ये भी नहीं पता होता कि झूठी प्रशंसा के द्वारा किस प्रकार
गहरे से गहरे घाव दिए जा सकते हैं, अर्थात मुंह में राम बगल में छुरी। नो रूल्स ऑफ स्टेट, ऐसे व्यक्तियों पर न तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स के द्वारा बनाए गए नियमों को कोई प्रभाव पड़ता है, बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वो तो मानवता की भलाई के लिए बनाए गए कानूनों का ही या नियमों का पालन करता है। ये दो स्टेंजा मोस्ट इंपोर्टेंट है। हु गॉड डथ लेट, यानी ऐसा व्यक्ति प्रसन्नचित होता है। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, अर्ली लेट एंड अर्ली प्रे मीन्स सुबह शाम। ऐसा व्यक्ति प्रसन्नचित व्यक्ति होता है जो ऑलवेज डिवोटेड टू गॉड, जो हमेशा भगवान को समर्पित हो, अर्थात सुबह और शाम दोनों समय भगवान की प्रार्थना पूजा करता हो। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी महानता के लिए, ग्रेस मीन्स ग्रेटनेस, देन गिफ्ट्स टू लैंड, न कि उसके द्वारा दिए गए उपहारों के लिए। हु एंटरटेन्स, एंटरटेन्स मीन्स पासिस, गुजारता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो अपने दिन को बिना किसी को नुकसान दिए हुए व्यतीत करता है, यानी टाइम विदाउट एनी हार्म। विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक बहुत अच्छी चुनी गई पुस्तक के साथ या बहुत अच्छे चुने गए मित्रों के साथ ऐसा व्यक्ति प्रसन्नचित्त हो सकता है। लास्ट स्टेंजा मोस्ट इंपोर्टेंट, बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया स्टेंजा। दिस मैन, इस प्रकार का व्यक्ति, किस प्रकार का व्यक्ति, जिसमें ये सारे 1 2 3 4 जो 4 स्टेंजाज में आपको कंडीशंस बताई कि एक रियली हैप्पी मैन की क्या होनी चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स, वो दिस मैन, ऐसा व्यक्ति इज फ्री, मुक्त होता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड, सर्वाइल बैंड्स मीन स्लेविस, दासता, यानी कंडीशंस विच मेक मैन एक्ट लाइक ए स्लेव, ऐसी अवस्थाएं जो व्यक्ति को दास की तरह कार्य करने के लिए मजबूर कर देती हैं। दिस मैन इज फ्री, ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र होता है, फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, इस प्रकार के दासता के बंधनों से, ऑफ होप टू राइज, न तो उसे अपनी उन्नति की चिंता होती है, और फियर टू फॉल, फॉल मीन्स डीके, पतन, न ही उसे अपनी अवनति का डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपना स्वामी स्वयं होता है। दो यद्यपि नोट ऑफ लैंड्स, उसके पास लैंड्स मीन्स धन संपत्ति, रिचेज, RICHES, उसके पास यद्यपि धन संपत्ति नहीं होती, फिर भी वो अपना मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी न होते हुए, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। इस लाइन में ऑक्सीमोरोन है। ऑक्सीमोरोन किसे कहते हैं? टू कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज, दो विरोधाभासी गुण जब पाए जाते हैं तो वहां फिगर ऑफ स्पीच होता है ऑक्सीमोरोन। यहाँ दो कॉन्ट्राडिक्टरी गुण है, नथिंग एंड ऑल, नथिंग एंड ऑल। सो द पोएट हैज यूज्ड द फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरोन, कवि ने फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरोन का प्रयोग किया है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, हिज आइडियाज, अपने विचारों को, ब्यूटीफुल्ली एंड इफेक्टिवली, सुंदरता से और प्रभावपूर्ण तरीके से। ये जो स्टेंजा था, हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, हियर द राइटर वांट्स टू से दैट अ रियली हैप्पी मैन डज नॉट प्रे टू गॉड फॉर हिज गिफ्ट्स टू ह्यूमन बीइंग, बट ही प्रेज टू हिम बिकॉज ही नीड्स गॉड्स मर्सी। वो भगवान की पूजा उसकी वो इसलिए नहीं करता कि उसको उपहार दिए हैं भगवान ने, बल्कि इसलिए करता है कि उसे भगवान की दया की जरूरत है। लास्ट का जो स्टेंजा है ये संदेश देता है, ये दिखाता है कि अ रियली हैप्पी मैन बिलीव्स इन द फेमस टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्ण टू अर्जुन इन द होली बुक द भागवत गीता, डू द ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट दाई कंसर्न। A really happy man knows that success or failure, victory and defeat are not in his hand, but they depend upon the will of God. So he believes in the famous teachings of Lord Krishna to Arjun in the holy book, the Bhagavad Gita, do the duty, reward is not thy concern. एक वास्तव में जो प्रसन्नचित व्यक्ति होता है, मैं इसका बता रहा हूं एक्सप्लेनेशन आपको, वो जानता है कि सफलता और असफलता, जीत और हार उसके हाथों में नहीं है, बल्कि वे भगवान की इच्छा पर निर्भर करती है। इसलिए वो भागवत गीता में
श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए जो पवित्र बुक है, होली बुक भागवत गीता, उसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए संदेश में विश्वास करता है, जिसमें अर्जुन को श्री कृष्ण कहते हैं कि डू द ड्यूटी, कर्तव्य करो, रिवार्ड इज नॉट ताई कंसर्न, फल की चिंता मत करो। ये कौन सा एक ये स्टेंजा है, एक ये स्टेंजा हु गॉड डथ लेट, और एक ये स्टेंजा, दोनों स्टेंजा बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हैं। तो आशा करता हूं आपकी समझ में पोयम आ गई होगी। एक ये वाली लाइन देखिए, हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसका अंत्य शरणी जिसकी मजबूत शरणी स्थली हो। इसमें भी मेटाफर है, कंसाइंस एंड रिट्रीट। और इसकी जो राइम स्कीम है पोयम की वो है, ऐसे राइम स्कीम आपने 10th में भी पढ़ी है। लास्ट लाइन में जो लास्ट वर्ड होता है उसको राइमिंग स्कीम ऐसे मिलाते हैं, देखो, हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टोट, सेकंड लाइन, दैट सर्थ नोट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज इज ऑनेस्ट थॉट, थॉट एंड थॉट, विल एंड स्किल। तो इसको मान लेते हैं ए बी, फिर ए, फर्स्ट एंड थर्ड राइम होती है साथ साथ, और सेकंड एंड फोर्थ बी। तो पूरी पोएम की यही राइमिंग स्कीम है, देखिए, आर केयर, डेथ ब्रेथ, फ्रीड फीड, रिट्रीट ग्रेट, रेज प्रेज, अंडरस्टूड गुड। इस प्रकार इसकी राइमिंग स्कीम है पोएम की, ए बी। तो आपको एक तो कमेंट लिखना है जरूर, और एक फिगर ऑफ स्पीच का ध्यान रखना है। तो एक बार मैं आपको सारे स्टेंजों की हिंदी फटाफट बता देता हूं। हाउ हैप्पी इज ही बोर्न और टोट, वह व्यक्ति बहुत प्रसन्नचित होता है जिसका जन्म और शिक्षा, दैट सर्व नॉट अनदर्स विल्स, दूसरों की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए नहीं होता। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, जिसके सच्चे विचार ही जिसका कवच होते हैं, एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और जिसका सिंपल ट्रूथ साधारण सत्य ही जिसका संपूर्ण कौशल होता है। ऐसा व्यक्ति प्रसन्नचित व्यक्ति हो सकता है। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर सर, जो अपनी भावनाओं का दास नहीं होता। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, जिसकी आत्मा मरने के लिए हमेशा तैयार रहती है, अर्थात हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, जो सांसारिक चिंताओं से मुक्त होता है। और प्रिंसली लव, न उसे राजकुमारों के स्नेह की जरूरत होती, और वल्गर ब्रेथ, न ही उसे बुरे व्यक्ति के द्वारा किए गए आलोचनाओं की कोई चिंता होती। हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, जो अपने जीवन को अफवाहों से दूर रखता हो। हुज कंसाइंस इज हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, जिसका अंतःकरण ही जिसकी मजबूत शरण स्थली हो, यानी जो अपनी अंतःकरण के अनुसार काम करता हो। हुज स्टेट कैन नाइदर, जिस पर राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों का कोई प्रभाव न पड़ता हो। फ्लैटरर्स फीड, जिसको चापलूस भी अपनी झूठी प्रशंसा के द्वारा खुश न कर सकते हो। नो रूइन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, और जिसको निर्दयी व्यक्ति भी बर्बाद न कर सकते हो, ऐसा व्यक्ति प्रशंसित हो सकता है। हु एनवीज नन, जो किसी से घृणा न करता हो। हुम चांस डथ रेज, जो अवसर के द्वारा बड़े व्यक्ति बन गए हों। नोर वाइस, और ऐसे व्यक्तियों से घृणा न करता हो जो अनैतिक काम करके महान बनने की कोशिश करते हो। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी ये भी न जानता हो। हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन, कि किस प्रकार गहरे से गहरे घाव दिए जाते हैं, यानी धोखा दिया जाता है विद प्रेज, झूठी प्रशंसा के द्वारा। नो रूल्स ऑफ स्टेट, जिस पर निरंकुश सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का कोई प्रभाव न पड़ता हो। बट रूल्स ऑफ गुड, बल्कि वो मानवता की भलाई के लिए ही अच्छे नियमों का पालन करता हो। हु गॉड डथ लेट एंड अर्ली प्रे, लेट एंड अर्ली मीन्स सुबह और शाम, जो दोनों समय सुबह और शाम भगवान की पूजा में लगा रहता हो। ऑलवेज डिवोटेड टू गॉड, हमेशा भगवान को समर्पित हो। मोर ऑफ हिज ग्रेस, उसकी महानता के लिए। देन गिफ्ट्स टू लैंड, न कि इसलिए कि भगवान ने उसको उपहार दिए हैं या उपहार देगा। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो अपने दिन को बिना किसी को नुकसान पहुंचाए व्यतीत करता हो। विद अ वेल चूजन बुक और फ्रेंड, एक अच्छी पुस्तक के साथ और अच्छे मित्र के साथ। दिस मैन, इस प्रकार का व्यक्ति, किस प्रकार का व्यक्ति, जिसमें सारे क्वालिटीज हों। दिस मैन इज फ्री, ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र होता है। फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, सभी दास्ताओं के, गुलामी के बंधनों से।
ऑफ होप टू राइज, न उसे अपनी उन्नति की चिंता होती है, और फियर टू फॉल, न ही उसे अपनी अवनति का डर होता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपना स्वामी होता है, दो यद्यपि नॉट ऑफ लैंड्स, उसके पास धन संपत्ति नहीं होती, एंड हैविंग नथिंग, और कुछ भी न होते हुए, ही हैथ ऑल, उसके पास सब कुछ होता है। दिस लाइन हैज फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरोन बिकॉज टू कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज, बिकॉज ऑफ टू कंट्राडिक्टरी क्वालिटीज, इसमें दो विरोधाभासी गुण है, इधर नथिंग कह रहा है, इधर ऑल कह रहा है। द पोएट हैज यूज्ड द फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरोन, अगर ये स्टेंज जाते हैं ये लिख देंगे आप, कवि ने ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, हिज आइडियाज ब्यूटीफुल्ली एंड इफेक्टिवली, सुंदरता से और प्रभावपूर्ण तरीके से। थैंक्स।